दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जो लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाल सकता है। यह है जमीन अधिग्रहण का मामला और यह खबर वाकई गेम चेंजर है। तो तैयार हो जाइए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। तो चलिए पूरे मामले को समझते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, अगर सरकार किसी पब्लिक प्रोजेक्ट जैसे हाईवे, एयरपोर्ट या शहरी विकास के लिए आपकी जमीन लेती है तो आपको उचित मुआवजा तो मिलेगा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पुनर्वास यानी नया घर या प्लॉट आपका मौलिक अधिकार नहीं है। जी हाँ, ये पूरी तरह से सरकार की नीति पर निर्भर करता है। कोई नीति नहीं तो पुनर्वास नहीं। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। पहले क्या होता था, जब सरकार बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन लेती थी तो प्रभावित जमीन मालिक कोर्ट का रुख करते थे। वो मुआवजे के साथ साथ नया घर या प्लॉट भी मांगते थे। उनका तर्क था कि उनकी रोजी रोटी उस जमीन से जुड़ी है और संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार उनका हक देता है। कोर्ट कई बार सहानुभूति दिखाते थे और हरियाणा जैसे राज्यों में 1992 की नीति थी जिसमें कम कीमत पर वैकल्पिक प्लॉट देने का वादा था। इससे लोगों की उम्मीद बढ़ गई। जमीन गई तो नया प्लॉट पक्का, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। दोस्तों जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन ने स्पष्ट कर दिया, पुनर्वास कोई मौलिक अधिकार नहीं है। आपको कानून के मुताबिक मुआवजा मिलेगा, लेकिन नया प्लॉट या घर वो तभी मिलेगा जब सरकार की नीति में साफ साफ लिखा होगा। दोस्तों कोर्ट ने पॉपुलिस्ट स्कीम्स के खिलाफ भी चेतावनी दी जो प्रोसेस को जटिल करती है और कोर्ट कचहरी के मामलों को बढ़ाती है। तो आइए कुछ रियल लाइफ उदाहरण देखते हैं। हरियाणा के कैथल जिले में कई जमीन मालिकों ने कोर्ट में केस किया। उन्होंने कहा कि 1992 की नीति के हिसाब से उन्हें सस्ते दामों पर प्लॉट मिलना चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा, ना तो आप पुराने रेट्स तय करवा सकते हैं, ना ही प्लॉट आपका कानूनी हक है। अब राहत सिर्फ 2016 की नई नीति के नियमों के तहत मिलेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके दादाजी की जमीन 1993 में अधिग्रहित हुई। आप कोर्ट में जाकर 1992 की नीति के आधार पर मुफ्त प्लॉट मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के अनुसार यह संभव नहीं है। आपको सिर्फ कानूनी मुआवजा मिलेगा। अगर 2016 में हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की कोई नीति थी और आपने अप्लाई किया तो मौजूदा रेट्स और शर्तों पर विचार हो सकता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात कही, पुनर्वास का लाभ सिर्फ उन लोगों को मिलना चाहिए जिनकी आजीविका वास्तव में जमीन से जुड़ी हो, जैसे किसान परिवार जो पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। कोई भी रैंडम व्यक्ति जिसने जमीन खरीद बेच की वो पुनर्वास का फायदा नहीं उठा सकता। दोस्तों कोर्ट ने पुनर्वास के दुरुपयोग को रोकने के लिए 5 साल का लॉक इन पीरियड भी तय किया है ताकि प्लॉट को रीसेल ना किया जा सके। अब सरकार चाहे तो मानवीय आधार पर पुनर्वास नीति ला सकती है, लेकिन ये कानूनी हक नहीं। अगर नीति है तो उसके सख्त नियमों के दायरे में ही लागू होगी। कोर्ट ने साफ लाइन खींच दी, पुनर्वास मानवता या समानता के आधार पर हो सकता है, ना कि मौलिक अधिकार के तौर पर। यह फैसला शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के जमीन मालिकों को प्रभावित करता है। दोस्तों शहरों में जहां बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण होता है, अब मुआवजे की बड़ी बड़ी डील्स होगी, लेकिन वैकल्पिक प्लॉट या घर की कोई गारंटी नहीं। सरकार को अब नीतियां बनाते समय ट्रांसपेरेंसी और सख्त पात्रता मानदंड तय करने होंगे ताकि कोर्ट कचहरी के मामले कम हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए रमेश की 2 एकड़ जमीन नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित हुई। रमेश को लगता था कि उसे नया प्लॉट या घर मिलेगा, लेकिन नए फैसले के मुताबिक रमेश को सिर्फ कानूनी मुआवजा मिलेगा। अगर कोई सरकारी नीति है तो उसके नियमों के तहत ही प्लॉट मिल सकता है, और वो भी मौजूदा रेट्स पर। दोस्तों अगर आपकी या आपके जानने वाले की जमीन अधिग्रहण हो रही है तो याद रखें, मुआवजा मिलेगा, लेकिन दूसरा प्लॉट या घर नहीं, जब तक कि सरकार की नीति में साफ साफ लिखा ना हो। दोस्तों ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए था। ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपने विचार बताएं और इस ज़रूरी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।